मगर शुरुआत कर लेते हैं। आज कांग्रेस का बड़ा दिन है और सचिन पायलट को लेकर वक्ता कह रहे थे कि बुखार है और बुखार में दवा लेकर आए हैं, क्योंकि विनोद जाखड़ ने जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बुलावा आया था। वरुण चौधरी भी आए थे और छात्र चुनाव से निकले हुए नौजवान नेताओं की एक फौज थी जो अपने युवा नेता को आगे बढ़ाने के लिए आए थे। सचिन पायलट भले ही छात्र संघ चुनाव से ना निकले हों, मगर छात्र संघ चुनाव से निकले हुए मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, ललित यादव, अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा, एक लंबी फौज है कि जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं उन्हें कैसे आगे बढ़ाया है। और इसी कड़ी में विनोद जाखड़ और निर्मल चौधरी को लेकर सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार इन दोनों ही नेताओं को वो चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। मंच पर इनकी कमरादरी, जो आपसी प्रेम है, वो जिस तरह से दिखाई दे रहा था, उससे लग रहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस की अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए जिस बेचैनी से काम कर रहे हैं वो बेचैनी सड़क पर दिख भी रही है। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी वाले जैसे तैसे अपना छोटा मोटा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, क्यों, किससे मांग करें। भजन लाल शर्मा उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, अब कैसे मांग करें। जोधपुर में उनका भी छोटा मोटा प्रदर्शन था, मगर जयपुर में जिस तरह से एनएसयूआई ने आज प्रदर्शन किया है और उसमें युवा नेता जिस तरह से भाग ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की तरुणाई जो है अभी नौजवानों में अंगड़ाई ले रही है। पीछे एक पूरी फौज कांग्रेस की तैयार है राजनीति की विरासत संभालने के लिए। ये पानी की बौछारें थी। इस बार मैं भी आज भीग गया, इसीलिए शर्ट बदल कर आया हूं। इस बार पानी साफ दिखाई दे रहा था, पानी से दुर्गंध नहीं आ रहा था, मगर काफी देर तक पानी पुलिस छोड़ती रही और आखिर में पुलिस के पानी खत्म हो गया, मगर कांग्रेस के नौजवान नेता जमे रहे। अब आज जिस तरह से पुलिस का व्यवहार था, देखिए लाठियां चल जाती है, किसी को चोट लग जाती हैं, मगर एक एक छात्र को थप्पड़ से, घूसे से, लाठियों से जिस तरह से मार रहे थे, अब रगड़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए और इस तरह से लोकतंत्र में इस कदर पीटने का हक नहीं है। एक बार तो मन किया थप्पड़ मार रहे पुलिस वाले से माइक लगाकर जाकर पूछूं ये क्या तरीका है। इस तरह से सड़क पर पीटना नहीं चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक तरीका है जो महात्मा गांधी इस देश में देकर गए हैं। प्रदर्शन पहले ही तय था, हिंसक नहीं होगा। इससे में आज पुलिस ने बेहद बर्बरता पूर्वक हिंसक तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया है। अब लाठी से ऐसे मारना, थप्पड़ से मारना, घसीट कर ले जाना जरूरत नहीं थी, मगर क्या है कि ये शुमार हो चुका है, कार्यप्रणाली का एक हिस्सा बन चुका है, जो अच्छी तस्वीर नहीं दिखती है। ये तस्वीरें लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए, जीवित रखने के लिए जरूरी होती हैं। मगर हम देख रहे थे स्टेज पर और सोच रहे थे कि आज गोविंद सिंह डोटासरा भी आते तो अच्छा होता। विनोद जाकर उन्हें निमंत्रण देकर आए थे, मगर कहा गया सीकर में उनका पहले से कार्यक्रम था, इसलिए चले गए। कांग्रेस की एक यूनाइटेड फौज रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी वाले पहले ही से कह रहे हैं कि देखो कांग्रेस पिछले 20-25 सालों में 100 सीटों से आगे क्रॉस नहीं की है अपने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस में। अशोक गहलोत की अगुवाई में निर्मल चौधरी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी पूरा फॉर्म में थे, आज वैसे रहते हैं और इनका एक अलग टसन है छात्र राजनीति में। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस में कांग्रेस 100 सीटें लेकर आती है।
ये अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, ये सारे आपस में मिलके एक दूसरे की सीटें 10, 15, 20 हरा देंगे तो अच्छे से अच्छे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में 70 तक टिक जाएंगे। मतलब बीजेपी का पूरा जो दम है इस बात पर है कि कांग्रेस के नेता एक हो ही नहीं सकते। अब देखिए, किसी पत्रकार के कहने से न एक होने वाले हैं और न झगड़ा करने वाले हैं। बहुत चतुर होते हैं नेता, इतने पहुंचे हुए फकीर हैं जिसकी तुलना आप भगवान से नहीं कर सकते, मगर बुद्धिमत्ता में, अपने फायदे वाले में उनसे कम भी नहीं है। तो आप इस देखिए, ये मैं दिखा रहा था किस तरह से ये विनोद जाखड़ हैं, उनको पकड़ के पुलिस ले जा रही थी। इससे पहले वो डंडा मारने का विजुअल भी था। ये दृश्य अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या में पुलिस थी, कंट्रोल किया जा सकता था। फिर अब पता नहीं, अशोक गहलोत ने कह दिया हम सब कुछ भूल गए हैं, सचिन पायलट पहले ही भूल चुके हैं, गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी का संगठन तैयार करने में लगे हुए हैं। मगर अगर ये एक साथ लड़े तो कांग्रेस अपराज्य शक्ति है राजस्थान में, मगर इस बार भी बेस्ट परफॉर्मेंस के बावजूद ये 80 के नीचे अटक गए क्योंकि नेताओं में एकता नहीं थी। अब आगे रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर सचिन पायलट ने आज किसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे? क्या उन लोगों को जो कहते हैं कि सचिन पायलट एसी के नेता हैं, संघर्ष नहीं कर पाते, या फिर विनोद जाखड़ को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि एक दलित नौजवान नेता राजस्थान के राजनीति का उभरता हुआ सितारा है, जो लगातार मेहनत कर रहा है और अपने मेहनत के बल पर अपनी मुकाम भी हासिल कर रहा है। ये दृश्य था जो वायरल हो रहा था, जो निर्मल चौधरी और सचिन पायलट का। बहुत पहले जब निर्मल चौधरी को कोई जानता नहीं था, तब सचिन पायलट की घर के आगे भीड़ थी, उस भीड़ में माइक लगा दिया था मैंने निर्मल चौधरी के आगे। उन्होंने कहा था कि मेरे आदर्श हैं सचिन पायलट, और वो बहुत पुराना वीडियो है, मगर एक कमरादरी एक दोनों में दिखाई देती है स्टेज पर। मुकेश भाकर भी थे और मुकेश भाकर ने बताया कि कैसे हम जब छात्र नेता थे तो सचिन पायलट आए राजस्थान की राजनीति में और उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। मगर सारी बातों को बोलने के बाद सचिन पायलट जो बता रहे थे उसे लेकर कई तरह के कयास लोग लगाने लगे कि इन दिनों नेता किसी के बारे में कुछ भी बोल जाते हैं, बचना चाहिए लंबी राजनीति के लिए। तुम कल के नेता हो, जितने नेता स्टेज पे दिखाई दे रहे हैं उससे ज़्यादा नीचे दिखाई दे रहे हैं। भाषा अच्छी रखना, किसी से अगर गुस्सा भी हो तो कोशिश करना कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो, संवेदनशील हो, आदर्श हो। झुक जाना ही उठ जाने की कला है। वो बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर तुम्हें चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, वहां पर तुम्हें गरल पीना पड़ सकता है, गुस्सा पीना पड़ सकता है, उसे भी सीखना होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लोग अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे, मगर ये सीख नौजवान पीढ़ी के लिए अच्छी है जिनमें एक बेसब्री है, बेचैनी है।